प्रभु की नाम की महिमा हो और एक दिन प्रभु ने हमें दिया है। मैं इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। खुदावंद ने हमें जो दिया हुआ समय को हम प्रभु के लिए अलग किया है और प्रभु ने अच्छा एक समय हमारा जीवन में दिया। मैं उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। और मेरे साथ दिखा रहे उत्पत्ति की किताब 18वीं अध्याय, उत्पत्ति की किताब 18वीं अध्याय, उत्पत्ति की किताब 18वीं अध्याय उसका 14 आयत। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? हाँ, बस वहां पर एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? हाँ, यहोवा प्रभु के लिए कोई काम कठिन है। अब बाइबल में देखना, इसके बाद उधर एक क्वेश्चन मार्क भी दिया। देखिए सब लोग बाइबल में है जी, देखिए जी है। क्या लिखा है? यहोवा के लिए कोई काम कठिन है। ऐसे कोई काम है जो कठिन है, जो प्रभु से नहीं होते, ऐसे कोई काम है क्या? एक क्वेश्चन मार्क वहां पर दी है। आप ध्यान से देखने से आपको पता चल जाएगा। उत्पत्ति किताब 18वीं अध्याय का 14वीं आयत जो पढ़ते हैं वहां लिखा है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? फिर हमसे पूछ रहे हैं, प्रभु के लिए कोई काम हमारा जीवन में करने के लिए कठिन है क्या? हमारे लिए कठिन हो सकते हैं, कुछ काम हम नहीं कर सकते हैं, कुछ काम में हमें सीमा बना हुआ है, उससे आगे हम नहीं जा सकते। किसी को जान को बचाने के लिए डॉक्टर को एक सीमा है, लास्ट वेंटिलेटर तक पहुंच जाएंगे, वहां पर भी देखते रहेंगे, मशीन में देखकर मॉनिटरिंग कर सकते हैं और किस तरह इंसान की जान खत्म होने वाला है उसका भी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, लेकिन उससे आगे डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते। लास्ट में आकर जवाब देना पड़ता है। उनके लिए भी किस सीमा बनाए हुए हैं। हमारा जान को मृत्यु से डॉक्टर नहीं बचा सकते हैं, बीमारी से इलाज दे सकते हैं, समझा सकते हैं, यह दवाई खाने से ठीक हो जाएगा, इस दवाई के साथ आप ठीक हो सकते हैं, आपके शरीर इसके साथ काम करेंगे करके समझा सकते हैं, दवाएं दे सकते हैं। लेकिन हमारा जान को, मरने वाले इंसान को पीछे की ओर लेकर डॉक्टर नहीं ला सकते हैं, उनका भी एक लिमिट बनाया हुआ है। लेकिन यहोवा परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है जो हमारे लिए करने के लिए प्रभु चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस साल खत्म होने के लिए कुछ दिन बाकी है। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ, हमारा प्रभु हमारे लिए सारे काम करने के लिए तैयार है, वो पॉसिबल है, वो करने के लिए रेडी है। कभी कभी हम तैयार नहीं होते। वो क्यों, किसको बताया ये बात को? देखिए किसको बताए थे ये बात। एक सवाल पूछ रहे हैं, यहोवा के लिए कोई काम कठिन है क्या? एक सवाल किया है, वो ये किसको किया है? देखिए पढ़िए उसका तीसरी आयत से लेके। हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले ना जाना। जी रुकिए पास्टर जी, आप पढ़ने से मुझे लग रहा है आज 1 घंटा लग जाएगा। थोड़ा स्पीड में पढ़ने वाला कौन है? जल्दी पढ़िए ताकि। यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले ना जाना। और इससे पहले इसका हिस्ट्री को समझना जरूरी है। सुबह सर्दी के समय पर अब्राहम और उसका मिसेस वो सुबह उठ के रोटी बनाई, घर के अंदर अब्राहम को दिया। अब्राहम ने थोड़ी सी रोटी वाले खा के धूप सेकने के लिए अपने तंबू की जो दरवाजा बनाया हुआ है, तंबू का दरवाजा जो बनाया है उसके बाहर धूप सेक रहे थे बैठ के। जब धूप सेक रहे थे उस समय पर उसको दर्शन में 3 पुरुष वहां पर दिखाई दे रहे। अब्राहम निराश होकर पूरा जिंदगी बिताया, बहुत लोगों को अपने साथ में लेकर चलते रहा, परिवार को, कुटुंब को भी लेकर चलते रहा, सारे आगे पीछे चले गए। और उसके बाद में तंबू की बाहर आकर धूप सेक रहे थे,
दरवाजे में सिर लगा कर के आसमान की ओर देखे, सूरज की ओर देखे, धूप सेक रहे थे। आप देखिए, प्रॉमिस मिला हुआ इंसान है, खुदा के साथ चलने वाले इंसान है, घर के अंदर दोनों अकेला है। एक तंबू बनाया, उसके अंदर दोनों अकेले हैं। कुछ बात करना तो सारा के पास चले जाते हैं, उसने भी कुछ बात करना तो इसके पास चले जाते हैं, दोनों मिलकर आपस में बातें करते रहते थे। लेकिन उनका परिवार के अंदर, उनका तंबू के अंदर कोई भी एक संतान नहीं था, संतान नहीं थे। वो निराश हो गया प्रभु के सामने, प्रभु अगर मैं आज मर गया तो मेरा पीढ़ी है नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन प्रभु की एक प्रॉमिस उसका जीवन में थे, और उस तंबू के बाहर आकर धूप सेक रहे थे। वो ऊपर की ओर देख कर बैठा, तब दर्शन, खुदा की एक दर्शन उसके सामने आ रहे। वहां पर देख लेना, 3 पुरुष अचानक दूर से आते हुए अब्राहम ने देख लिया है। कितना पुरुष है? 3 पुरुषों को देख लिया है, दूर से आते हुए देख लिया। अब्राहम उम्र वाले इंसान है, और उसको 3 व्यक्ति को अपने तंबू की तरफ आते देखकर अब्राहम तुरंत खड़े हो गया, और उसके बाद में घर के अंदर दौड़ के जाकर पानी लेकर आया। किसके लिए? पैर धोने के लिए, उसको निमंत्रण करने के लिए पानी लेकर आया, और उसके पास जाकर उसको पैर को धो लिया। चाहे वो जवान हो सकते हैं 2-3 व्यक्ति, चाहे वो उम्र में कम वाला हो सकते हैं, चाहे वो छोटा भी हो सकते हैं। अब्राहम से, अब्राहम का जिंदगी की खूबी था, दूसरों को आदर करते थे। हालेलुया, हालेलुया। दूसरों को आदर करने का एक स्वभाव खुदा ने अब्राहम का जीवन में दिया। वो चाहे जवान व्यक्ति भी हो सकते। 3 पुरुष उनको दिखने लगा है, वो 3 पुरुष के सामने जाकर पानी ले जाकर उसकी पैर को धो लिया है, और उसके बाद उनसे कहा है, मेरी घर की ओर आओ, मेरी घर की ओर आओ। और उसके नीचे देख लेना, सारा के पास जब कहने लगा है, तो रोटी बनाओ जल्दी। किसके लिए है? 3 खुदा की पुरुष, 3 खुदा की दास हमारे घर की ओर आ गया है। उनके लिए क्या बनाओ? क्या बनाओ? रोटी बनाओ। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, कभी कभी जब अनएक्सपेक्टेड, जब हम सोचते नहीं है हमारे घर में इतना मेहमान आएगा करके, हम कभी कभी सोचते नहीं है। अचानक 3-4 लोग आपके घर में आ गया, अचानक आपके घर में 3-4 लोग आया, आपके पास इतना सामग्री भी नहीं है किचन के अंदर, और पति ने जाकर आपको बोला है, अंदर जाकर कहा कुछ बनाओ। क्या रिस्पॉन्स मिलेगा? आप बताइए, क्या मिलेगा? बताओ, जल्दी बोलो, हंसना नहीं। क्या मिलेगा जवाब? पति को पता है, पति सीधे बोले, तेरे घर से लाया आटा। बोलिए ना, बोलिए ना। हाँ, किसी को ऐसे पूछा है, इसलिए हंस रहे। हाँ, फिर अंदर लड़ाई शुरू हो जाएगी। कहाँ? दरवाजे की अंदर धक्का-मुक्की शुरू हो जाएंगे। तूने अपने घर से लाए थे आटा, या कल ला कर दिया? मैंने अपने पैसा से, जब मैं घर गई थी तब थोड़ी सी पापा ने दिया था, उस आटा और चावल लेकर रखा हुआ है। आप कोई काम करने जाते हैं, कोई काम करके पैसा लेकर आए, लाए तो दिखाओ। मैं तेरा जो 3 बंदा जो बाहर लॉबी में आकर बैठे हैं, मैं उनको खाना खिलाता हूँ, है ना? ये नहीं। हाँ, अंदर कमरे के अंदर कभी कभी सबके घर में नहीं होते हैं, लेकिन किसी किसी घर में हो जाते हैं। झूठ मत बोलना है, वहां पे हो जाते हैं। लेकिन सारे के पास जाकर कहा, 3 व्यक्ति आया हुआ है हमारे घर के सामने, लगते हैं वो खुदा की दास लोग हैं, 3 व्यक्ति हैं, तो कुछ बनाओ। उसने बनाया, रोटी बनाते समय तो उसकी ख्याल आया, सब्जी क्या हो, सब्जी क्या हो। अब हम क्या करते हैं, अगर आज सब्जी बनाए थे अपने बच्चों के लिए, पति के लिए चिकन बनाया था, अंदर उबल रहे, तब खुदा कोई 3 बंदा आ गया घर के सामने, उसके मन में घबराहट होना शुरू हो जाते। ओहो, मैं चिकन तो रख भी दिया, स्मेल भी किचन से आना शुरू हो गया। 3 व्यक्ति आ गया, चिकन उठाकर ढक्कन लगाकर नीचे रख देते हैं, और उनके लिए दाल चढ़ा देते हैं। नहीं, सोचिए ना, उनके लिए दाल रख देंगे, अपने लिए चिकन रख देंगे, थोड़ा ठहर के बनाएंगे, लेकिन अपने लिए है, सब छुपा कर रखेंगे। अब खुद खाना है, खुद के लिए सब छुपाने की आदत मेरा भी है और आपका भी है, ठीक है, आदत है। लेकिन सारा के पास जाकर कहा, तू रोटी बनाओ।
खुदा की दास ने पहले जाकर पानी पिलाया और पैर धोकर उसको पानी पिलाया और उसके बाद में अंदर जाकर माता जी से कहने लगा, सारा जी आप क्या करो, रोटी बनाओ उसके लिए। रोटी की तैयारी कर दिया। रोटी की तैयारी करते समय पर अब्राहम का माइंड में एक बात याद आया, इनके लिए सब्जी क्या बनाओ। दौड़ कर गए, अपना पशुओं को जहां पर बांध करके है उसमें से सबसे अच्छा को एक को लेकर आए और उसके बाद में उसको मारकर उसको रेडी कर दिया है, ठीक है, मीठी का प्रबंध भी कर दिया, उनको खाना खिला दिया है। लेकिन सारा ने वहां पर खड़े होकर कुछ भी उल्टा उल्टा कुछ नहीं बोला। ये कौन हो सकते हैं, किसके लिए आया है, तूने अपना अच्छा अच्छा जो जानवर को काट दिया है, क्या करूं, क्या किधर से लाया, कहां से पूरा करूं, कोई भी शब्द नहीं कहा है। लेकिन खुदा की दास को खिलाने में पति और पत्नी खुश थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं और आप इनको देखकर कुछ बात को सीखना जरूरी है, ताकि हमारे घर में अगर कोई भी आ जाते हैं, सबसे उत्तम चीज खुदा की दास लोगों के लिए देने से क्या बरकत मिलते हैं हम यहाँ पर देख सकते हैं। सारा ने रोटी बनाते समय पर अब्राहम मिलकर पूरा हेल्प किया, खाने का प्रबंध किया, मीट को तैयार कर दिया है, वहां पर रोटी बन गया, पानी रख दिया, सब कुछ किया और खुदा की दास लोगों को खिलाना शुरू हो गया है। पढ़िए उसके नीचे पढ़िए, फिर 5वीं आयत। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने अपने जीवन को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़े, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। हाँ जी, उसने कहा है जैसे तू रोटी दे दिया तो भी मैं खुश, सब्जी भी दे दिया तो भी मैं, बोलिए, तो भी मैं खुश। और अब्राहम ने रोटी देने के लिए दिल रखा, सब्जी खिलाने के लिए भी दिल रखा, पानी पिलाया, उसका पैर धोया। लेकिन क्या हो गया है, अब्राहम नम्र होकर खुदा की दास लोगों को आदर करने की वजह से प्रभु उसके ऊपर रहम खाया। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम को पता चला मेरे घर की ओर जो 3 पुरुष आया है वो ऐसे पुरुष नहीं है, खुदा की ओर से आया है। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम निराश थे, सारा निराश थे। जब निराश में घर की बाहर बैठकर धूप सेक रहे थे, आगे क्या मेरा फ्यूचर क्या होगा, आगे क्या मेरा जिंदगी क्या होगा सोचकर आगे का साल को गिन रहे थे बाहर बैठकर, उस समय पर 3 पुरुष उसके घर के अंदर आ गया है। मैं आपको बताऊं, कभी कभी मैं और आप आगे मैं क्या करूं, आगे मेरे बच्चों के लिए मैं क्या फ्यूचर बनाऊं, आगे मैं मेरे बच्चों के लिए क्या बनाकर रखूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है सोचकर बाहर दरवाजे में बैठकर कभी कभी मैं और आप रोते हैं। जब मैं और आप परेशान होते हैं उस समय पर प्रभु क्या करते हैं, अपने स्वर्गदूत को आपके दरवाजे की ओर भेज देते हैं। हालेलुया, आपके घर के अंदर भेज देते हैं ताकि आपकी जरूरत को खुदाम को देख लिया है। 3 पुरुष अब्राहम का परिवार के अंदर आ गया है, उनकी घर की ओर आ गया है, उन्हें खाना खिलाया, उन्हें भोजन दिया है और उन्हें खुश रखा है। और उसके नीचे जल्दी हम पढ़ेगा तो देख लेना, उसकी 9वीं आयत में क्या लिखा है। उन्होंने उससे पूछा, मेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, और उसके बाद उन्होंने पूछा है तेरा पत्नी, बोलिए बोलिए, तेरा पत्नी सारा कहाँ? दिखाई नहीं दे रहे, अंदर तो बहुत काम करती है, बाहर तो इतना तो दिखते नहीं है। जवान जो पुरुष बाहर दिखाई देते, तेरे पत्नी अंदर काम करते हैं, वो कभी बाहर आया ही नहीं, हमने इसको देखा भी नहीं। लेकिन खुदा की जो 3 रिप्रेजेंटेटिव जो पुरुष था, उन्होंने एक व्यक्ति के लिए पूछा तेरा पत्नी, बोलिए तेरा पत्नी, तेरा पत्नी कहाँ है? जो इधर बैठा हुआ पत्नी सोचते होंगे मुझे कोई देखते नहीं है, मेरा पहचान कोई रखते नहीं है, मेरे को कोई पूछते नहीं है। लेकिन मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ, पड़ोसी शायद देख नहीं सकते हैं, आपके दोस्त शायद आपको देख नहीं सकते हैं, लेकिन खुदा ने अपने पुरुष को जब भेजा, उसने जाकर पूछा तेरा पत्नी किधर है? वो देखने वाला है। हालेलुया। कोई देखे ना देखे, लेकिन आपको देखने वाला मेरा खुदा आज भी जिंदा है और आपकी जरूरत के बिल्कुल करीब जाकर उनको पूछा है। आपकी जरूरत के समय पर प्रभु ने अपने स्वर्गदूत को वहां पर भेजा और उसको पूछने लगा तेरा पत्नी सारा अभी किधर है? और उसने क्या कहा? उसने कहा वह तो तंबू में है। हाँ, वो तंबू के अंदर है, रोटी बना रही थी, काम कर रही थी, लेकिन उसको कोई नहीं देखा था।
लेकिन स्वर्गदूत ने पूछा तेरे पत्नी कहाँ रहे, और उसके नीचे उसने कहा मैं बसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा। हाँ जी, हाँ जी। और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। हाँ जी, बताते हैं मैं अगले साल इस समय पर, तीनों स्वर्गदूत ने कहा, कौन है स्वर्ग जो पुरुष ने कहा है, अगले साल इस समय पर मैं आपकी तंबू में दोबारा आऊंगा, तब तेरी पत्नी क्या हो जाएगा, एक पुत्र को जन्म देगी। जब मैं अगले साल इस समय पर आपके घर में आएगा, तब तेरे पत्नी एक पुत्र को जन्म देगी। एक अनेक आशीष का वचन उनके घर के अंदर तीनों पुरुष ने बोल कर गया है। तब अब्राहम सोचा है, मेरा उम्र देखो कितना है, 90 साल है, मेरे पत्नी की उम्र देखो, बच्चे होने का कोई संभावना नहीं है। सारा ने अंदर हंसने लगा, ये कैसे हो सकते हैं, ये कैसे हो सकते हैं, इतने उम्र में वो हो नहीं सकते हैं। लेकिन खुदा की दासों ने कहा, अगले साल हम आपके घर में आएंगे, इस समय पर एक पुत्र को तू जन्मेंगे। हालेलुया, हालेलुया। उनके घर की जरूरत क्या था, संतान नहीं थे। उनके घर की जरूरत को खुदा की दासों ने आकर एक वचन के साथ पूरा करने लगा है। आपकी जरूरत चाहे कुछ भी हो, आपकी जरूरत चाहे कुछ भी हो, आप तंबू के अंदर बैठकर आप प्रभु के सामने रखे, प्रभु मेरा जरूरत ये है, खुदा 3 पुरुष को वहां पर भेजा, उनको जरूरत को वहां पर पूरा कर दिया। हालेलुया। और उसके बाद में एक सवाल नीचे आकर पूछते हैं, और 18 का 14 में एक बात को वहां पर पूछने के लिए जा रहे। वो 18 का 14 में क्या लिखा था, वही सवाल आज हमने पढ़कर सुना है। पढ़िए जल्दी। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? और उसके बाद में जब सारा अंदर बैठकर हंसने लगी, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, यहोवा के लिए कोई संभव कठिन है क्या? यहोवा के लिए कोई संभव कठिन है क्या? तेरे तंबू के अंदर, तेरे घर के अंदर जिस चीज का कमी था, जिसके लिए तूने प्रार्थना किया, वो काम मैंने पूरा करके दिखाऊंगा। हालेलुया। जिस काम के लिए तूने इतना साल से प्रार्थना किया है, वो काम को मैंने पूरा करके दिखाऊंगा। यहोवा के लिए कोई भी संभव कठिन नहीं है, कठिन नहीं है। आपका जितना भी बड़ा विषय हो, प्रभु के सामने रखे, वो पूरा कर दे देंगे। इसके आंसर कहां मिल गया पता आपको? लूका का सुसमाचार पहली अध्याय का 37 में लिखा है। पढ़िए, लूका पहली अध्याय का 37, पहली अध्याय का 37 लूका। जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है, वह प्रभाव रहित नहीं होता। यस लॉर्ड। जो प्रभु की ओर से जो वचन होते हैं, वहां पर पुराने नियम में सवाल किया, उसके आंसर यहां मरियम के पास आकर मिलने लगा है। यहोवा सारे काम को पूरा कर देता। इसको इंग्लिश में पढ़कर देख लेना, इंग्लिश में क्या लिखा है, उनके लिए सब पॉसिबल है। यहोवा परमेश्वर के लिए सारे बात संभव है, कोई भी असंभव नहीं है। वहां पर देखिए, इतना उम्र वाले एक व्यक्ति को खुदा ने एक बच्चा दान दिया है, उसकी शरीर में हिम्मत दिया है, उन्होंने जन्म लिया है। नया नियम में आते समय पर देखिए, उधर बुजुर्ग लोगों को खुदा ने आशीष दिया। नया नियम में आते समय पर मरियम जवान थे, शादी से पहले खुदा ने उन्हें आशीष दिया है। वहां पर देखिए, दोनों काम खुदा करते हैं। यहां पर भी असंभव था, उधर भी असंभव थे। अब्राहम का जिक्र में भी असंभव थे, एक पुत्र को देखना। यहां पर भी असंभव थे, कुमारी थे, लेकिन दोनों जगह पर खुदा ने संभव कर दिखाया। हालेलुया। मैं और आप अगर विश्वास करेंगे प्रभु के ऊपर, जो काम हो नहीं सकते हैं, परमेश्वर वो काम कर ही दिखाएंगे। वो कहां करके दिखाएंगे? आपकी तंबू के अंदर। हालेलुया। आपकी तंबू के अंदर। तंबू काफी बार आपने बदल कर लगाया, लोगों ने आपसे सवाल बदल कर पूछा था, आप तो खुदा के साथ चलते हैं, आपके घर में संतान नहीं है, आपके पास एक छत नहीं है, आपके पास एक गाड़ी नहीं है, आपके पास धन दौलत नहीं है, आप क्यों इस खुदा के पीछे चलते हैं? मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, आपको ढूंढ कर आएंगे स्वर्गदूत। हालेलुया। तीनों आएंगे। आपकी जो असंभव बात था, आप जो सोच कर रखा था हो नहीं सकते हैं, उस काम को मेरे खुदा ने आपका तंबू के अंदर पूरा कर दिखाएंगे। हालेलुया। कितना लोग विश्वास करते हैं? मेरा जो काम था, जो नहीं हो सकते करके लोगों ने कहा था, लोगों ने बार-बार मेरी ओर अंगुली उठाकर कहा है, तेरा घर के ऊपर एक छत नहीं हो सकते हैं, तू हमेशा तंबू में ही लेटे रहेंगे, तेरे ऊपर
तू प्रबल नहीं हो सकते, तू ऊपर नहीं जा सकते, नीचे ही जाएगा, लोगों ने कहे होंगे। लेकिन मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, आज प्रभु के वचन बताते हैं, जो लोगों ने कहा है हो नहीं सकते हैं, वो मेरे से हो सकते हैं। हालेलुया, वो मेरे से हो सकते हैं, ताकि मैं जीवित जिंदा खुदा हूं, मैं आज भी आपके बीच में कार्य करने वाला प्रभु हूं। हालेलुया। एक और बात को मैं बोलकर यहां पर समाप्त करने के लिए चाहता हूं। अब्राहम के जीवन में एक आशीष खुदा ने दिया है। अब्राहम का जो प्रॉमिस किया था, खुदा ने उसको पूरा करके दिया है। मरियम के जीवन में यहाँ पर देखिए, खुदा ने कहा है हो सकते हैं, ये पवित्र आत्मा के द्वारा हो सकते हैं। हालेलुया। आज भी पवित्र आत्मा हमारे बीच में काम करते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा जो विषय के लिए प्रार्थना करते हैं, वो सारे विषय को प्रभु हमारे बीच में पूरा कर दिखाएंगे। हालेलुया। कितना लोग विश्वास करते हैं, प्रभु जी जिन इन दिनों में जो विषय के लिए मैंने प्रार्थना किया, ये सारे विषय मेरा जीवन में प्रभु पूरा कर दिखाएंगे। और एक आयत को पढ़कर मैं समाप्त करने के लिए चाहता हूँ। गिनतियों की किताब उसके 17वें अध्याय, जल्दी निकालिए। गिनतियों की किताब उसका 17वें अध्याय, नंबर्स चैप्टर 17 वर्स 8। दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्थर में तंबू में गया, तो क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी, उसमें कलियां फूट निकली, अर्थात उसमें कलियां लगी और फूल भी लगे और पक्के बादाम भी लगे हैं। आगे पढ़ें। और यहाँ पर लिखा है, इस बात को मैं आपको समझाऊंगा जल्दी। मूसा का जो तंबू के अंदर 12 गोत्र को सुना था। कितना गोत्र है? 12 गोत्र। 12 गोत्र को एक एल्डर्स दिया हुआ है, लीडर दिया था। ये जो 12 गोत्र का जो लीडर्स आपस में इतना मिलते जुलते नहीं थे। लीडर्स हमेशा पता आपको, एक दूसरे को डुबाने के चक्कर चलाते हैं। लीडर्स ऐसे होते हैं, ठीक है। हमेशा समझते हैं मैं बड़ा हूं, दूसरा लीडर छोटा है ना। पॉलिटिकल आपने सुने होंगे, बाहर जाके प्रचार सुनते होंगे, हमेशा एक दूसरे का क्या करते हैं, टांग खींचते हैं। अच्छा वेट बोला, तभी बोला। हाँ जी, टांग खींचने वाला ग्रुप है ये जो 12 ग्रुप का जो लीडर्स है, ठीक है। ये कभी भी इकट्ठा होने से ना कुछ हो जाता है, इकट्ठा कम होते हैं। लेकिन मूसा का समय पर मिलाप वाला तंबू के अंदर इनको एक लीडर चुनना था। और कानून ऐसे हैं, आपने एक छोटी सी स्टिक लेके आओ घर से। स्टिक लेके आने के बाद उस स्टिक के ऊपर सारे 12 गोत्र का जो 12 स्टिक लेके आओ, और उसके बाद अपने नाम लिखो, जो लीडर का नाम लिखो। और उसके बाद रात के समय पर उसको मिलाप वाला तंबू के अंदर रख देना, जिसके अंदर खलियां निकलेंगे, जो स्टिक है खलियां निकलेंगे और छोटी छोटी पौधा आएंगे, जिसका स्टिक से आएगा वो अगला लीडर हो सकते हैं, ठीक है। आप देखिए वहां पर क्या बताया हुआ है 17वें अध्याय का उसके पहले लिखे, पढ़िए उसका 6वें आयत। अतः मूसा ने इस्राएलियों से ये बात कही और उनके सब प्रधानों ने अपने लिए ये छड़ी उसे दी। इस प्रकार 12 छड़ियां हुई और उनकी छड़ियों में हारून की भी छड़ी थी। हाँ जी, देखिए 12 स्टिक लेके आए, उसमें से एक किसका भी था? हारून का भी था, उसका भाई का। और उसके नीचे उन छड़ियों को मूसा ने साक्षी पत्र के तंबू में यहोवा के सामने रख दिया। तंबू के अंदर रख दिया। पता क्या हुआ? एक रात बीतना है। रात बीतने से अगर देखिए 12 व्यक्तियों ने अपना जड़ी रख दिया सामने। रात के समय पर बार जाकर देखेंगे मेरा जड़ी से निकला कुछ पता, देखते रहेंगे। और अगर कोई भी व्यक्ति रात के समय पर सो गया तो समझ लेना उनका जड़ी ठीक हो गया है, उसमें से पता निकला तो जाकर उसका चोरी कर देंगे, है ना। रात के समय पर जो सो जाते हैं और देखते, जो महान व्यक्ति है उनके बैठते हैं, देखते रहे रात के समय पर किसमें फर्क आ रहे, वो उठा के अपने पास रखेंगे, चोरी करते हैं। आदत है, हम नहीं करते, ठीक है। मैं आपके बारे में नहीं बोला, आप गुस्सा नहीं करना मेरे से, आपके बारे में मैं कभी नहीं बोलते। हम ना चोरी करते हैं ना इस तरह काम। चोरी क्या है हमें मालूम भी नहीं है ना। लोग सोचते पास्टर जी क्या बात कर दिया, हमने सब कुछ करके आया, क्या बात कर रहे हैं। एनीवे यहाँ पर देखिए
12 जड़ी को रख दिया रात के समय पर, लेकिन उसमें से सुबह उठकर मुंह सजा कर देखा है, एक जड़ी के ऊपर क्या निकला है? देखिए 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 देखिए, कलियां फूट निकली। हाँ, और उसके नीचे उसमें कलियां लगी और फूल भी लगे और पके बादाम भी लगे। अरे एक रात के समय पर क्या निकला? पके बादाम। बादाम कभी भी छोटी सी डंडा काट कर लगाने से, मालियों को पता है डंडा काट कर लगाने से बादाम कभी भी रात को नहीं निकल सकते हैं। उसके छोटा सा बीज से पौधा निकलते हैं, वो ले जाकर लगाने से ही हो सकते हैं। लेकिन एक रात को सब चेंज हो गया। जो हारून का जड़ी था उसमें से क्या निकला? कली निकला पहले, और उसके अंदर फूल आ गया, और उसके अंदर पक्के बादाम भी निकला। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, 11 लोग खिलाफ थे। मेरे बात को ध्यान से सुने। 11 लोग खिलाफ थे, 11 लोग देखते रहा, लेकिन एक से निकला, क्या निकला? बादाम की फल निकला। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, अगर आपके जीवन में जितना मर्जी लोग खिलाफ खड़े हो जाए, अगर प्रभु का मर्जी है आपके परिवार के अंदर एक आशीष निकलते हुए देखना है, तो उसको रुकवा नहीं सकते। हालेलुया। कोई भी शैतान की ताकत उसको रुकवा नहीं सकते हैं। एक रात को ये सब चेंज कर दिया है। एक रात के समय पर लोग देखते रहा है, एक टहनी से क्या निकला है? फल निकलना शुरू हो गया है। मैं आपको बताऊं, 11 लोग आपका और मेरा खिलाफ भी खड़े हो जाए, प्रभु अगर हमारा संग है तो वहां पर फल प्रभु जरूर निकाल के दिखाएंगे। हालेलुया। उनके सामने फल आ गया है, बादाम का फल उसमें निकलना शुरू हो गया। ये कैसे हो गया है? इम्पॉसिबल था, हो नहीं सकते थे। आप इंसान की नजर में सोचने से हो नहीं सकते हैं, ये प्रभु के सामने हो सकते। हालेलुया। अब्राहम के सामने हो नहीं सकता था। अब्राहम कभी भी जिंदगी में सोचा था मेरे से संतान हो नहीं सकते हैं, लेकिन उनके सामने क्या निकला है? प्रभु ने पॉसिबल कर दिखाया। मरियम ने यहाँ पर कहा है ये कैसे हो सकते हैं? खुदा की एंजल ने कहा है ये पवित्र आत्मा के द्वारा हो सकते हैं। आपका जीवन में जो बात को आप अभी भी सोचते होंगे यहाँ पर बैठकर, प्रभु ये हो नहीं सकते हैं, मेरे बच्चे का फ्यूचर हो नहीं सकते हैं। मैं आपको बताऊं, रात के समय पर जड़ी को वहां रख दिया, बाहर बैठकर दुआ करो। रात के समय पर आपका प्रार्थना के विषय को अंदर रख के प्रभु के सामने बाहर बैठकर दुआ करो। जब आप दुआ करते हैं वहां पर उसमें छोटी छोटी पौधा होना शुरू हो जाता है, और उसमें फूल आना शुरू हो जाते हैं, और उसमें बादाम की बीज बनना शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद उसमें फल आना शुरू हो जाते हैं। आप और मैं जब प्रार्थना करते हैं, मैं प्रार्थना करते यहाँ रहेंगे, लेकिन वहां पर प्रभु अपना काम को करना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। लोगों ने कहा है अमरोन की इस जड़ी के अंदर कैसे ये हो गया है? मेरी जड़ी सूख गया है, मैंने वहां रखा 11 के 11 वैसे ही रह गया है, लेकिन एक के ऊपर फल कैसे आ गया है? मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, हमारा ऊपर अगर कोई भी कुछ भी करे, प्रभु फल देने चाहता तो कोई भी इंसान उसको रुकवा नहीं सकते। हालेलुया। आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। आज आपके लिए और मेरे लिए संदेश है, हमारे जीवन में कोई कुछ भी करे, लेकिन प्रभु चाहते हैं इन्हें मैं बढ़ाना चाहता हूं, इन्हें मैं ले जाना चाहता हूं, इन्हें मैं आशीष देना चाहता हूं। तो प्रभु आज इस वक्त हमारे जीवन में वो काम को करके ही छोड़ देंगे। हालेलुया। हम निराश नहीं होना चाहिए, हम परेशान नहीं होना चाहिए, हम दूसरों को देखकर निराश होकर आंसू बहाने की जरूरत नहीं। अगर आपके लिए प्रभु का प्लान है, अबरोन तेरे लिए प्रभु का प्लान है, तो जितना मर्जी तेरे खिलाफ खड़े हो जाए, मैं मेरे काम को करके ही छोड़ दूंगा, मैं मेरे काम को अपने बच्चों के लिए करके ही छोड़ दूंगा। हालेलुया। आज समय है, आज समय है, प्रभु से प्रार्थना करें, खुदा तू मेरे लिए कार्य करे, खुदा तू मेरे लिए काम को करे, खुदा तू मेरे लिए कार्य को करे। हालेलुया। मैं तेरे सामने अपने आप को समर्पित करता हूं। हालेलुया। आइए इस समय हम सारे खड़े उठाएंगे, हम सारे खड़े उठाएंगे, हम सारे खड़े उठाएंगे। हम प्रभु के सामने अपने आप को समर्पण करने के लिए जा रहे हैं। हम अपने आप को प्रभु के सामने समर्पण करने के लिए जा रहे हैं। प्रभु के सामने थोड़ी देर के लिए हम अपने आप को समर्पण करें। प्रभु वचन बताते हैं, स्वर्गदूत ने उनसे कहा, अब्राहम से कहा, अगले साल बेटा मैं तेरे घर की ओर आएगा तो तेरे घर के अंदर बहुत बड़ा एक आनंद बने रहेंगे। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं
और खुदा के सामने खड़े हैं। प्रभु का वायदा यही है, बेटा पिछले साल क्या हो गया उसको देखने की जरूरत नहीं है, पिछले दिनों में तेरे जीवन में क्या हो गया उसको देखने की जरूरत नहीं है। अगले साल मैं तेरे तंबू में आएगा, अगला दिन मैं तेरे तंबू में आएगा। तू जो देखा नहीं है, तू जो सोचा नहीं है, वो आशीष में तेरे तंबू के अंदर देने के लिए चाहते हैं। हालेलुया। अपना आपको समर्पण करेंगे, अपना आपको समर्पण करेंगे। हो प्रभु उस वायदा मेरे जीवन में भी पूरी हो जाए, ये वायदा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। अगर तेरे खिलाफ जितने लोग खड़े हो जाए, तेरे खिलाफ जो लोग खड़े होने तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तेरे संग हूं। तेरा झड़ी फल देने के लिए शुरू हो जाएंगे। वो हालेलुया। तो इतनी सालों से रोया हुआ विषय के ऊपर तेरा प्रार्थना काम आने के लिए शुरू हो जाएंगे। तेरा प्रार्थना के विषय मैं सुन लिया है। हालेलुया। अगले दिन में तेरे घर के अंदर एक आशीष आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। प्रार्थना करें प्रभु से, प्रार्थना करें प्रभु से, प्रार्थना करें खुदा से। हालेलुया। हम अपने आप को समर्पण करेंगे। यस लॉर्ड। तू राजा तू ही हमारा खुदा है। हमारे दरवाजे के सामने आकर, हमारा तंबू के अंदर देखकर हमारा खालीपन को देखा है। प्रभु हमारे घर के अंदर किस चीज का कमी है तूने देख ही लिया है, और तूने कहा है ये हो सकते हैं मेरे वजन से, इस आत्मा का सामर्थ्य से हो सकते हैं। प्रभु तूने कहा है। हालेलुया। हालेलुया। लोगों ने कहा होगे कभी हो नहीं सकते हैं, ये काम इनके घर में कभी नहीं हो सकते हैं, लेकिन जब पवित्र आत्मा तेरे ऊपर आएगा, ये सारे सामने, सबका सामने असंभव बात संभव हो सकते हैं। हालेलुया। आज इसी समय पर खुदा की दास होने के नाते मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ कि प्रभु ने जो कुछ कहा है वो सारी बात आज का दिन मेरे और आपकी घर के अंदर संभव हो सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु जी, तूने संभव करने वाला प्रभु है। मेरे जीवन में जो बात को खुदा नहीं हो सकते हैं, उस बात को तो संभव में बदलने वाला प्रभु है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी, तेरे सामर्थ्य के लिए, तेरे वचन के लिए मैं विश्वास करता हूँ। परमेश्वर तेरी आत्मा की सामर्थ्य तू दे दे। हालेलुया। इसी वक्त प्रभु जी इस कलीसिया के अंदर, खुदा इसी घर के अंदर, तेरी भवन के अंदर तेरी सामर्थ्य को दे दे कि मैं भी बदल जाऊं। प्रभु तेरे वचन को देख सके। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते हैं, प्रभु धन्यवाद करते हैं। ओ ग्लोरी टू द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के वचन बताते हैं, प्रभु की वचन बताते हैं, मैं तेरे लिए सब कुछ संभव करने वाला प्रभु है। अब्राहम तू रोने की जरूरत नहीं, मैं तेरे लिए संभव करने वाला प्रभु है। हे मेरे बच्चा तू रोने की जरूरत नहीं, मैं तेरे लिए संभव करने वाला प्रभु है। हालेलुया। मेरे वचन आज तेरे परिवार में असंभव बात को संभव में बदल कर रखेंगे। धन्यवाद करते प्रभु जी, वो तेरी वचन के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी, वो तेरी वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। ओ हालेलुया। उसके लिए मैं और आप क्या करना चाहिए? प्रभु के वचन को जोर से पकड़े, प्रभु की वचन को अपने दिल में रखें, प्रभु से कहे खुदावंद आज तूने मेरे से बात किया है, सारा का नाम लेकर बुलाया, मेरे और आपके नाम लेकर खुदावंद ने बुलाकर कहा ये बेटी, ये बेटा, जिस बातों के लिए तूने निराश होकर कमरे के अंदर बैठा है, मैंने देख लिया है तेरा निराशा अवस्था,
मैंने देख लिया है तेरी आंसू की, मैंने देख लिया तेरा दिल की रोने की आवाज को। मैं इसको पूरा कर दूंगा अगले साल इस समय पर। मैं मेरा प्रॉमिस को पूरा करूंगा कि मैं जिंदा खुदा हूं, तेरे लिए मैं अद्भुत कार्य करने वाला प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु जी, वो असंभव बात को संभव में बदलने वाला प्रभु है। मैं और आप विश्वास करें प्रभु मेरे लिए आज ये काम को पूरा करके देंगे। असंभव था मेरे सामने, नहीं हो सकते थे मेरे सामने, दरवाजा बंद हो गया था मेरे सामने, लेकिन मेरे प्रभु ने मेरे लिए सारे दरवाजों को खोल कर दिया है कि मैं जिंदा हूँ, मैं जीवित प्रभु हूँ, मैं तेरे लिए इस काम को कर सकते हैं। हालेलुया। बाप नाम को समर्पित करेंगे। प्रभु ने आज मैंने से और आपसे प्रॉमिस किया है, मैं इस बात को संभव में बदल कर दूंगा, संभव में बदल कर दूंगा कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ मेरे बेटी और मेरे बेटा, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ कि मैं जिंदा हूँ, आज भी तेरे लिए कार्य को कर सकते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते खुदा। यीशु नाम की जय करें। केवल यीशु मसीह के नाम से असंभव बातों को संभव में देख सकते हैं। आज यहाँ से मैं और आप वापस जाने से पहले प्रभु से कहें, प्रभु जी जिस बात को मैंने आपके सामने रखा है, जिस विषय को मैंने आपके सामने रखा है, पिछले साल मेरे लिए असंभव था, लेकिन नया साल में मैं संभव में देखने के लिए जा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी, तूने मेरे लिए संभव में बदल चुका है। मेरे सारे प्रार्थना के विषय को संभव में रख दिया है। मेरे से हो सकते हैं, मेरे से हो सकते हैं, ये काम मैं आपके लिए करूंगा। प्रभु ने हमसे वायदा किया है। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु जी, तूने मेरे जीवन में इन बातों को संभव में बदल के रखा है। आइए प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। रेवरेंड डोगरा जी आगे आएंगे, प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। खुदा के सामने रखे मेरे प्रार्थना को, विषय को रखे जो आपके लिए कठिन है, जो आपके लिए नहीं हो सकते हैं, उस विषय को खुदा के सामने मैं और आप रखने के लिए जा रहे हैं। जब हम प्रार्थना करेंगे उस विषय का ऊपर खलियां निकलेंगे, उस विषय का ऊपर फल आएंगे, उस विषय का ऊपर आपकी प्रार्थना का विषय के ऊपर फल देखने के लिए जा रहे। वो साल प्रभु ने इस साल को बनाने के लिए जा रहे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु जी, निराश होने की जरूरत नहीं। परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है, प्रभु ने हमसे वायदा किया है, प्रभु ने हमसे वायदा किया है, मैं तेरे हर विषय के ऊपर संभव बनाकर दिखाऊंगा। हालेलुया। प्रभु का वायदा है। आइए प्रार्थना करेंगे। सारे हम प्रार्थना में बने रहे, सारे अपनी आंखें बंद करें। परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में काम कर रहा है। आप उसकी उपस्थिति को फील करें, उसके स्पर्श को कहें, प्रभु जी मुझे छू लीजिएगा। सच में आप जब वो आपको छू लेगा, जैसे उसने छड़ी को छुआ और सूखी छड़ी उसमें फूल खिले, बादाम लगे, जिसको वो छू लेता है वो हरा हो जाता है। सारा को उसने बुला लिया, जिसको वो स्पर्श करता है उसकी गोद भर देता है। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद मेरे प्रभु, तुम महान है। तेरे
बच्चे पहले परमेश्वर जो परेशान है प्रभु जी तू अपना हाथ बढ़ाए पहले परमेश्वर, जैसे तूने छड़ी को छू लिया प्रभु जी और छड़ी में पहले परमेश्वर प्रभु जी फूल खिले पहले प्रभु जी, इसी प्रकार पहले प्रभु तेरे बच्चों में भी हो जाए ताकि तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की बड़ाई हो पहले प्रभु जी। तू महान है पहले प्रभु जी, तू दयालु है पहले प्रभु जी, और जो भी समस्या में है परेशानी में है आप प्रभु को पुकारे इस समय, प्रभु से कहे प्रभु छू लीजिए मुझे, छू लीजिए मुझे प्रभु, अपने बच्चों को छू लीजिए प्रभु जी, अपना हाथ बढ़ाए छुए मेरे प्रभु जी, हालेलुया। और मेरे प्रभु जी यहाँ से वो चंगाई प्राप्त करके जाए प्रभु जी, यहाँ से वो आशा प्राप्त करके जाए मेरे प्रभु, यहाँ से वो खिल के जाए प्रभु जी, उनके फूल लगे मेरे प्रभु, हरे होकर जाए प्रभु, ताकि तेरे नाम की महिमा हो। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी। सारे अपने परमेश्वर की ओर ध्यान लगाए प्रभु की, और अपनी आंखें बंद करें, वो छूना चाहता है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद तेरे वचन के लिए मेरे परमेश्वर, धन्यवाद तेरी सामर्थ के लिए, अद्भुत सामर्थ के लिए प्रभु, धन्यवाद ये जताने के लिए प्रभु कि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। प्रभु जी हमारे बीच में जो परेशान है, जो बीमार है प्रभु छू लीजिए प्रभु जी, चंगाई दीजिए मेरे परमेश्वर, यहाँ से हरे होके वापस जाए प्रभु, तेरे नाम की महिमा करे, तेरे नाम की बड़ाई करे, तू तेरा नाम पहले प्रभु जी ऊंचे पे उठाए प्रभु, तू ये तेरी ये मर्जी है मेरे प्रभु। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते प्रभु, तेरी कलीसिया को तेरे हाथ में सौंप देते, एक एक जन को तेरे हाथ में सौंपते हैं।